बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन जहरीली शराब की मौतों की खबर से इस पर सवाल उठ रही हैं कि अब सारण जिले में एक बार फिर जहरीली शराब के सेवन से 5 लोगों की जान जा चुकी है, तो एक बार फिर ये शराबबंदी सवालों के घेरे में है। बिहार में वैसे तो पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब शराब बरामदी, शराब की तस्करी जैसे खबरें आती हो। बीच बीच में जहरीली शराब से मौतें भी सुर्खियां बनती है। कुछ दिन तक हो हल्ला होता है। शराबबंदी अब जब अपने 10वें साल में प्रवेश करने जा रही है, तो एक बार फिर सारण जिले में जहरीली शराब का कहर सुर्खियों में है। 5 लोगों की मौत ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि 11 मार्च को जहरीली शराब पीने से इन 5 की तबियत बिगड़ गई। सिर दर्द, पेट दर्द, उल्टी, दस्त और आंखों से न दिखाई देने वाली शिकायतें सामने आई। अब सवाल यह है कि पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, तो फिर जहरीली शराब का सेवन कैसे करने को मिल रहा है। 2 लोगों की मौत पानापुर में हुई और 3 लोगों की मौत मशरक में हुई। इनमें से एक के घर वालों ने शराब पीने की बात कही, हालांकि प्रशासन इनकार कर रहा है। छपरा में संदिग्ध परिस्थिति में 5 लोगों की मौत हुई। पहली मौत मशरक में बीते बुधवार की रात संतोष महतो की हुई। इसके बाद रात पानापुर में एक मौत हुई। इस तरह करीब 5 लोगों की मौत हुई है। इनमें से कुछ के परिजनों ने शराब पीने की बात कही है, हालांकि प्रशासन बीमारी से मौत बता रहा है। जानकारी के अनुसार 2 लोगों की मौत पानापुर में हुई और 3 लोगों की मौत मशरक में। मरने वालों की पहचान संतोष महतो, रघुवर महतो, धर्मेंद्र सिंह, सुखल नट और धर्मेंद्र राय के रूप में की गई। इनमें से संतोष महतो के परिजनों ने शराब पीने की बात कही है। बाकी मरने वालों की बहुत जानकारी अभी सामने नहीं आई। प्रशासन की ओर से शराब पीने की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन संतोष महतो के घर वालों ने काफी कुछ कहा। पति लाल मुनि देवी ने कहा, मेरा पति रात में घर आया, दूध रोटी खाकर सो गया। सुबह उठा तो कहने लगा कि पेट में दर्द हो रहा है, आंखों से दिखाई दे भी नहीं रहा। 4 बार उल्टी हुई। हम लोग तुरंत सरकारी अस्पताल में ले गए, वहां से रेफर कर दिया। मरते मरते बस यही कह रहा था, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इलाज के दौरान संतोष ने शराब पीने की बात कही थी। मैंने पर्ची में भी इसका जिक्र किया है। संतोष महतो के भतीजे ने कहा, चाचा की मौत कैसे हुई इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं मालूम। मंगलवार को वे कहीं से शराब पीकर घर आए थे। रात में उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें लगातार उल्टियां होने शुरू हो गई। पूरी रात वे उल्टी करते रहे। सारण के एसपी विनीत कुमार ने शराब कारोबारियों पर कार्रवाई का दावा करते हुए कहा, एसआईटी जल्द ही इस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार करेगी। वही डीएम वैभव श्रीवास्तव ने आम लोगों से अपील की है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लिहाजा लोग शराब का सेवन न करें। वही शराब कांड के शिकार मिंटू नाम के व्यक्ति की पत्नी का कहना है कि गांव में खुलेआम शराब मिलती है। उधर सारण के एसपी विनीत कुमार ने पीड़ितों से मुलाकात के बाद शराब कारोबारी पर कार्रवाई का दावा किया है और कहा है कि मामले में एसआईटी का गठन किया जा चुका है और एसआईटी जल्द ही इस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार करेगी। इस बीच छपरा डीएम वैभव श्रीवास्तव ने शुक्रवार को सदर अस्पताल पहुंचकर बीमार लोगों से मुलाकात की और बीमार लोगों के इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बाद में डीएम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कुछ लोगों की मौत की सूचना मिली है, इससे प्रशासन द्वारा जांच कराई जा रही है। पिछले 24 घंटे में जिला प्रशासन ने 160 जगहों पर छापेमारी की है और बड़ी मात्रा में शराब को नष्ट किया। छापेमारी के दौरान कई शराब कारोबारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारण जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। इनमें से 5 मरीज छपरा सदर अस्पताल में है और ऐसे में इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने छापेमारी और कार्रवाई का दावा तो किया है, लेकिन 5 लोगों की मौत और कई लोगों की बिगड़ी हालत ने शराबबंदी की जमीनी सच्चाई को फिर सामने ला दिया है। सवाल यही है, जब कानून इतना सख्त है तो आखिर जहरीली शराब गाँव तक कैसे पहुंच रही है। लाल बाबू मत पिताजी क्या नाम है? लक्ष्मण मत और कहाँ बा? मसरपुर टोला। का दिक्कत बा? दिक्कत बा ये कि काल पी ले बानी, अब सुबह पी ले नहीं हो, आज चक्कर आवता, आज घोई में खाने नहीं खावत। का पी ले रहा? स्पीड कय गो? 1 गिलास सुबह। कौ रुपया लगा? 60 रुपया। 60 रुपया? कोई आदमी पी 60 रुपया? एक नहीं बानी, मैंने जब बैठल नहीं पिए तो कोई आदमी रहा कि लेके चल गए? लेके चलो नहीं कोई हमेशा से पिए नहीं कि ये घड़ी नया पिए ना पहले नहीं। अभी क्या दिक्कत बा? दिक्कत ये बाप की तनी हद सब हो गई बा। वो भी जाए नहीं अस्पताल में अभी नहीं, अभी को का मैंने बुझाता है अंदर से घूम खानी यहाँ दुखाते लग कपार चौको देता। कहाँ घर पर? मसरपुर टोला। वही आदमी होने के अभी तक बा? ढेर लोग बा। हम गाड़ी में आके पटना ले गए। उसके बाद वहाँ पे वो लोग डॉक्टर जवाब दे दिया, वेंटिलेटर पे रखा।
हाँ, लेकिन उन लोग के बस का नहीं था। वो लोग उन लोग के पास का नहीं था। नहीं। वो लोग बोले कि ले जाओ। ये कब लेके गए थे पटना में? हम रात को ले गए थे 10 कल रात को? कल रात को 10 बजे। कल रात को 10 बजे ले गए और डॉक्टर बोला कि नहीं, हम रिकवरी नहीं कर सकते। वो डॉक्टर अपना सुई दवा इलाज किया लेकिन नहीं हुआ। कब इनकी मृत्यु होगी? लेकिन मृत्यु 11 बजे हुआ है आज दिन में। आज दिन में 11 बजे इनकी मृत्यु हुई। क्या आरोप है आपका? आरोप है कि बस अब हम ये सरकार से सवाल करेंगे कि जब बिहार में दारू बंद है तो मिल कहाँ से रहा है? अब मिला तो कैसे मिला? आपको कंफर्म है कि ये शराब पिए हुए हैं? ये कंफर्म है कि शराब पिए। कहाँ से पिए हुए? अब ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन गाँव में पिए है। गांव में कहाँ शराब बिकता है? हर एक जगह मिलता है, धनकी दुबौली पानापुर हर एक जगह मिल रहा है। बिहार में दारू बंद है, मिल रहा है, हर एक जगह मिल रहा है। अभी प्रशासन से बातचीत हुई? प्रशासन से बातचीत हुई। हाँ, क्या उन्होंने बताया? सर क्या बोले? बोला है कि पोस्टमार्टम गई थी। पीएचसी वो आए थे और पीएचसी से उनको रेफ़र किया गया था। उनकी रास्ते में मौत हुई थी। परिजनों ने कुछ बताया है, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, वो काफ़ी फ्रेल थे और शायद 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाए थे। कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि शायद शराब पी है उन्होंने, लेकिन इसका डॉक्टर्स के जांच में ऐसा कोई बहुत पुष्टि नहीं हो पाया था और इन लोगों ने इनका दाह संस्कार करा लिया था। उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाया परिजन ने। पानापुर में उसके बाद एक डेथ आई थी, रिपोर्ट हुई थी थाने में। इस व्यक्ति का इलाज पटना में मैक्स में हो रहा था और वहाँ उनकी मृत्यु हुई थी और वहाँ से यहाँ आए थे छपरा और उसके बाद इनका हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और इसके अलावा एक डेथ आज सुबह मशरक में रिपोर्ट हुई है। 2 अन्य लोगों की मृत्यु, एक व्यक्ति की मशरक में और एक व्यक्ति की पानापुर में मृत्यु की सूचना आई थी। उनका भी दाह संस्कार परिवारजनों ने करा दिया था, तो उनका मेडिकल जांच नहीं हो पाया है। इन सभी केसेस को हम लोग बहुत ही सूक्ष्मता से देख रहे हैं और लगातार शराब की जब्ती के लिए और पुलिस के द्वारा और एक्साइज की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चला करके कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2-3 दिनों में लगभग 160 स्थानों पे छापेमारी की गई और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा पूरे साल अभी जनवरी से लेकर अभी तक काफ़ी भारी मात्रा में हम लोगों ने छापेमारी की है और लगातार हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। सभी लोगों से मेरी यही अपील है कि शराब से दूर रहें। राज्य में शराब प्रतिबंधित है, शराबबंदी लागू है। अगर किसी भी प्रकार की किसी को कोई मेडिकल समस्या हो रही है, हमारे अस्पतालों में डॉक्टर्स रहते हैं, लगातार उनके द्वारा सभी का इलाज किया जा रहा है। तो अगर किसी को कोई भी समस्या है तो वहाँ पे आएंगे और हम लोग उनका अच्छे से इलाज कराएंगे। सभी अस्पतालों को जिले के हाई अलर्ट मोड में रखा गया है कि अगर किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई भी शिकायत रिपोर्ट होती है तो हम लोग को तुरंत बताएं। सभी प्रखंडों को सूचित किया गया है कि सभी बीडीओ, सीओज और प्रखंडों के वरीय प्रभारी सभी मुखियागण, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के सभी लोगों के साथ, जीविका दीदियों के साथ, विकास मित्र और अन्य सभी समाज के लोगों के साथ बैठक करेंगे और उनको शराबबंदी के बारे में और जागरूक करेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी इस प्रकार की अगर कोई भी घटना रिपोर्ट होगी तो उसकी हम लोग विस्तृत रूप से जांच करवा के कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट में पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी ठीक से कहा नहीं जा सकता। हम लोग सभी एंगल्स की ठीक से जांच कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। कितने लोग का अभी इलाज चल रहा है सर? उनकी अभी 7 लोगों का 7 लोग रेफर होकर के आए हैं जिले में अलग अलग जगहों से सदर अस्पताल में। तो इन लोगों का जांच हो रहा है। इन लोगों का अभी अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। ये इस तरह से अभी नहीं कहा जा सकता है कि जब तक रिपोर्ट में सत्यापित ना हो जाए कि ये किस कारण से हुआ है। हम लोग इनकी अच्छे से जांच करवा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। सर नीचे कर लो। हो गया हाँ, इसमें सर अभी जो चीज़ें हो रही हैं, जो मौतें हुई हैं और ये ऐसा आरोप है कि शराब की वजह से ये मौतें हुई हैं, इसमें अभी पुलिस क्या कर रही है? देखिए, मृत्यु के कारण की वजह जो है वो भी चिकित्सीय तौर पे हम लोग को नहीं मिली है। मशरक थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई, इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए। पानापुर की प्राथमिकी में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हम लोग लगातार इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर संयुक्त अभियान पिछले 3 दिनों से चला रहे हैं और हम लोग चिकित्सीय मंत्री का इंतजार कर रहे हैं। जिला पुलिस आश्वस्त करती है कि शराबबंदी के विरुद्ध जो अभियान है जिला पुलिस का, जिला एक्साइज का, वही स्तर पर जारी है। आम जनता से आपके माध्यम से अपील करेंगे कहीं भी किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना आपको मिलती है तो आप कृपया हम लोग को सूचित करें ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा जो एहतियातन जो है जिले की सभी थानाओं को अलर्ट कर दिया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस समन्वय में काम कर रही है। किसी प्रकार की कोई भी संदिग्ध घटना यदि सामने आती है तो हम उसकी जाँच कराएंगे। SIT का गठन ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में किया गया है ताकि इसमें जो भी घटनाएं हो रही हैं, जहां से भी जो रिपोर्टिंग आ रही है उसकी तह तक हम लोग पहुंच सके। पुराने केसों को भी खंगाला जा रहा है
होली के टाइम पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छी रिकवरी करी थी और बहुत सारी कार्रवाइयाँ वहाँ पर हुई थी। हम लोग हर एक संभावनाओं पे हम लोग काम कर रहे हैं। किसी भी एंगल को हम लोग जो है इसमें सब एंगल को शामिल करके हम लोग देख रहे हैं। थानेदार और चौकीदार पर कोई कार्रवाई होगी? देखिए, हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि SIT गठित है, उनकी रिपोर्ट का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पे किसी भी अवैध गतिविधि में संलिप्त है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ई समस्या बा के 3 दिन भइल माने दारू रोज पियत लख, हाँ रोज डेली पियत लख, ना मानी सब लोग हैरान बा। आज का बुझल तो नहीं है? आज बुझाइल कि ओकरा देह में बेचैनी बा पूरा। हाँ का नाम बा? मिंटू राउर घर का मसरक तकत। सरकार कहत है कि शराब नहीं मिला था, शराब के बिना हम मने करे नहीं जरा न जाए पिए तो चोरा जाके पिए नहीं दारू। हाँ कल मंगल के दिन के पीले बनी। हाँ तो कल ओकरा बाद आँख से धुधरा लौके लगा। कब से तबीयत बिगड़ल? 10 बजे से। क्या कहता है, क्या बताओ? आँख से धुधरा लौका। पीले क्या है? दुकान में पीले रहन तो साथ ही पीते। वो ट्यूशन कर जाके पीले रहनी। कितना से दारू पियला में जाए? ढेर दिन से। ना दारू मिल जाला? हाँ मिल जाला, झोरा में ले लेके बेचे ला लो। सरकार तो कहते कि शराब बंद बाटे तो कहाँ बंद बा? बंद रही तो जाके पिएबे करी थी लोग, इतना लोग मरबे करी जाके। मसरक में लोग पिएला हम। हाँ 3-4 आदमी मर गइल बा मसरक के। फिर भी लोग कुदरत नहीं ना। क्या नाम पड़ी अपन? नीतू देवी। पिताजी का क्या नाम हो? घर कहाँ पर ही? मसरक तक का समस्या बा? समस्या भाई ये कि मंगलवार के शाम के हम पीले रही का चीज? अच्छा चिंकी लेवल अच्छा काम करके आई नहीं थे। ओकरा बाद हमरा धीरे धीरे कुछ भइल होके लागल धीरे धीरे। अभी क्या दिक्कत बा? अभी दिक्कत ये बाटे कि दूधलापन लौकत है। अभी नदी इतना आदमी के चेहरा लौकत है। कहाँ पीले रहे? कहाँ पीले रहे? केकरा लगे? बगात बनी। हाँ बगात नाम का है उनको? अरे नाम हमने की जरा कोई आदमी पीले रहे रहे साथे? कोई आदमी? हम तक के सामने ना पिए नहीं आ समझिए ना काम करे नहीं अपन पिए नहीं अपन घरे आवे। कोई को पीले रहे? 2 गो पीले रहे। कब से ही बुझाए लगल? कब से बुझाए लगल? ये हमरा काल ये रोस्टर है। पिताजी का नाम हो? कहाँ घर पर? का भइल बा? का है? कहाँ पीले रहे? कय गो पीले रहे? का पीले रहे? पाउच। अभी क्या होता? अभी घबराहट होता। घबराहट होता। कई आदमी पीले रहे साथे? हम साथ वही जो रहे लोग एक